नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जिस प्लांट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे तो वो सभी का फेवरेट है और थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है वो। और बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने जब हम उसे ग्रो करते हैं आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो एक्सपर्ट होते हैं उसको लगाने में, तो उनके पास कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिससे कि उनका प्लांट भी हेल्दी रहता है और फ्लावरिंग भी खूब मात्रा में होती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत वीडियो की और चलते हैं अपने प्यारे से प्लांट के ऊपर, और जिसके फूल भी दोस्तों बहुत खूबसूरत होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में इस प्लांट को पसंद ना करता हो। ये है दोस्तों हमारी देसी रोज़ की वैरायटी। लेकिन दोस्तों, इसकी इतनी सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं और इतने सारे कलर कॉम्बिनेशन आ गए हैं अब तो बिल्कुल अगर थोड़ी सी हम देखभाल करें तो हमारे गार्डन में भी ये फ्लावरिंग प्लांट है वो रहेगा भी और खूब अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो दोस्तों, जो अपना देसी रोज़ है वो तो रफ़ एंड टफ़ है, क्योंकि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो माहौल है, उसके हिसाब से ये अपने आप को सेट कर लेता है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हमें थोड़ा सा हाइब्रिड वाले रोज़ होते हैं, जो इंग्लिश रोज़ होते हैं, या ग्राफ्टेड वाले जो रोज़ प्लांट्स होते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स अपनाते हैं तो वो भी हमारे ठीक ठाक रह जाते हैं। और अब तो दोस्तों, जो आगे आने वाला टाइम है ना, वो रोज़ का ही चल रहा है। अगर आप इस वक्त रोज़ लगाते हो, नर्सरी से लाके लगा देते हो और थोड़ी सी देखभाल करते हो, तो सर्दियों में ना आपको बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल देखने को मिलेंगे, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे देसी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो समस्या इसमें आती है वो आती है, इसको हम ग्रो कैसे करें। तो वो मैंने बहुत बार वीडियो बना रखे हैं, ग्रो करके भी दिखा रखा है कि गुलाब को क्या क्या चीज़ पसंद है। और दोस्तों, इसको सबसे ज़्यादा डिकम्पोज चीज़ें ज़्यादा पसंद है और बहुत हैवी फीडर होते हैं ये। अपना देसी तो थोड़ा बहुत काम चला लेगा अगर हम कम फीड करेंगे, लेकिन दोस्तों, जो हमारे हाइब्रिड और इंग्लिश रोज़ हैं, उनको आपको 15-20 दिन में, 25 दिन में कुछ ना कुछ ऐसी खुराक देनी होगी जिससे कि वो ज़्यादा ब्लूम करें। अगर वो मिट्टी में लगे हुए हैं तो तो फिर भी थोड़ी कम केयर मांगते हैं। लेकिन अगर आपने गमलों में गुलाब को लगा के शौक पूरा करना है तो थोड़ी सी उसकी देखभाल ज़्यादा करनी होगी और पौधों की बजाय। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल घर से ही सारे टिप्स बताऊंगी, बाहर से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप गुलाब को नर्सरी से लाके लगाते हो, मैंने दिखा रखा है, पहले उसकी साफ सफाई कर लो। पुरानी जो उसकी ब्रांचें हैं जो खराब आपको लग रही हैं, उनको आपको स्केटियर से कट करना है और उस जगह को लॉक कर देना है, नहीं तो डेड बैग की समस्या शुरू हो जाती है इसमें। तो जहां से भी आप कट करते हो वहां ये समझ लो खुला सा जख्म होता है, जैसे हमारे शरीर पे भी होता है ना, कोई खुली चीज होती है तो ज्यादा इंसेक्ट्स को प्रोन करेगी। तो उसके लिए आपको उसी वक्त उस जगह को लॉक कर देना है, चाहे आपके इंग्लिश रोज हो चाहे देसी रोज हो। उसकी आपने लाके पहले साफ सफाई करनी है। और दोस्तों, 2-4 दिन आपको उसको अपने प्लांट्स के साथ रखना है और एक ऐसा गमला तैयार करना है जिसकी मिट्टी मैं आपको बताती हूँ आपने उसमें क्या क्या मिलाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास कंपोस्ट रखी है तो आपने वो ले लेनी है। और थोड़ी सी दोस्तों आपके गार्डन की सॉइल, थोड़ी सी आपकी रिवर सैंड, और थोड़ी सी अगर आपको कहीं से चूल्हे की राख मिल जाती है ना, या आप खुद भी बना लो घर में, पत्तियों की, नीम की पत्तियां अगर मिल जाती है ना, उसकी राख बना लो, या डायरेक्टली नीम की पत्तियां ही आप डाल दो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें मिला के ना आपको गुलाब के लिए एक मिट्टी तैयार करनी है, क्योंकि इसमें दोस्तों फंगस की समस्या सबसे ज्यादा आती है। तो हमने अपनी ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें कि फंगस की समस्या आए ही ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर जो कि एंटी फंगल होता है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, ताकि इसमें कोई चीटियां वीटियां ना लगे। देसी रोज में कई बार लग जाती हैं, मिठास होती है क्योंकि इसमें। और थोड़ा सा दोस्तों दालचीनी का पाउडर। तो दालचीनी का पाउडर क्या करेगा, फंगस से ही बचाएगा, और जो आपके गुलाब की जो रूट्स है ना उनको भी मजबूती देगा। तो और ज्यादा अच्छे तरीके से आपका जो गुलाब है उसकी रूट्स हैं वो ग्रो करेंगी। और जितना रूट्स अच्छे से ग्रो करेंगी उतना ही आपको ऊपर से उसकी ग्रोथ नजर आएगी। नीचे तो क्योंकि जो चीज दब जाएगी वो हम देख तो सकते नहीं। तो बस आपने यही चीजें मिला के अपनी एक अच्छी सी बढ़िया सी सोइल तैयार करनी है। और सबसे पहले दोस्तों, आपको ड्रेनेज होल चेक करना है कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुलाब को ना तो ज्यादा पानी पसंद है ना कम पानी पसंद है। कम में भी ये पत्तियां झुका देता है और ज्यादा में भी ये गलना शुरू हो जाता है।
तो इतना आपने उसमें मॉइस्चर रखना है कि जितना उसको बस ज़रूरत भर है। तो ड्रेनेज होल आपने इसका चेक करना है, किसी कपड़े से उसको ढक देना है, क्योंकि दोस्तों कई बार हम ठेकरी वेकरी रख देते हैं या कोई मार्बल्स रख देते हैं, तो उससे क्या होता है मट्टी धीरे धीरे नीचे चली जाती है, और जो हमने इतनी अच्छी सॉइल बनाई होती है ना, वो सारी की सारी ड्रेनेज होल में से बह जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कोई भी पुराना अपना कपड़ा हो, टावल टूवल हो पुराने, या अपने जो सफाई वाले कपड़े होते हैं, पोचे वगैरह होते हैं, उनको ही आप छोटे छोटे पीस काट के, क्योंकि ना उसमें मॉइस्चर रिटेन करने की जो ताकत होती है ना वो ज़्यादा होती है, उसकी आप कई लेयर्स बिछा के वो भी आप उससे ढक सकते हो। और उसके बाद दोस्तों जो आपके गार्डन की जितनी भी लीव्स आपको मिलती हैं, सारा वो पोट उससे भर दो। तो जब आप ऊपर से सोयल डालोगे ना, वो नीचे नीचे अपने आप ही दब जाएंगे, उसके गैप फिल हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो दोस्तों आपने पत्तियां डाली हुई होंगी उससे अपने आप कंपोस्ट बनेगी, जो कि गुलाब को बहुत ज्यादा पसंद है। डीकम्पोज होते होते धीरे धीरे आपको बहुत दिन तक ध्यान देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे नीचे खाद बन रही होगी, और गुलाब को ऐसी चीजें बहुत पसंद है दोस्तों। तो अब आते हैं, इसकी मिट्टी भी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, गुलाब की साफ सफाई करके आपने अपना पौधा भी लगा दिया। तो अब धीरे धीरे आपने क्या करना है कि उसको 2-4 दिन दोस्तों आपने एकदम से धूप में नहीं रखना है, और प्लांट्स के साथ रखना है उस गमले को भी, ताकि थोड़ी दिन वो एडजस्ट हो सके। फिर थोड़ी थोड़ी आपने जब इसमें लगे ना नई नई पत्तियां निकलने लगी हैं, या अब मेरा गुलाब थोड़ा सा ग्रो करने लग गया, तब आपने उसको हल्की हल्की धूप दिखानी है। अब आते हैं दोस्तों इसके रख रखाव के ऊपर। तो घर से ही आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपके गुलाब अच्छे रहें, जिनके पहले से ही लगे हुए हैं, ये तो नए लोग थे जिन्होंने लगाना है, जिनके पहले से लगे हुए हैं वो क्या करें कि उनसे उनके पास ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो और उनके पौधे भी बड़े अच्छे से चलें। तो दोस्तों जब भी आप कट मारते हो गुलाब में, प्रूनिंग करते हो, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी ये प्रूनिंग का टाइम चल रहा है, अगर आप प्रून करते हो उस एरिया को तभी कवर कर दो, या नेल पेंट से करो, या वैक्स मोमबत्ती होती है उसके वैक्स को पिघला के करो, या अगर आपके पास पहले से घर के लिए कोई पीओपी आया हुआ है उसका घोल बना के उससे भी आप उस जगह को लॉक कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें एंटी फंगल हैं दोस्तों। आपका स्पिरिट हो गया, क्योंकि उसमें नेल पेंट में स्पिरिट होता है, और दूसरा दोस्तों पीओपी एक एंटी फंगल का काम करता है, और वैक्स दोस्तों लॉक कर देगा, वहाँ पे किसी भी तरह का फंगस अटैक होगा ही नहीं। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि आप स्प्रे करके अगर पौधों पे पानी भी देते हो तो वहाँ से वो हटेगा नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम दोस्तों, फंजीसाइड वगैरह का पेस्ट बना के लगाते हैं, तो जैसे ही स्प्रे करके पानी देते हैं तो वो सारा हट जाता है। तो इन तीनों चीज़ों से बिल्कुल नहीं हटेगा, वो आप अपने आप देख लेना आपके पास कौन सी चीज़ है। और बिल्कुल दोस्तों जिनके यहाँ पहले से गुलाब लगे हुए हैं वो तो अब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए अगर हो सके तो अपने जो गुलाब की सॉइल है उसकी आप एसिडिटी बढ़ा सकते हो, उसकी सॉइल को एसिडिक बना सकते हो। वो कैसे, जो भी आपके पास घर में खटास की चीज़ें हैं, चाहे वो आपके पास लेमन जूस हो गया, चाहे आपके पास विनेगर हो गया, चाहे आपके पास फिटकड़ी होगी, इन फिटकड़ी का पाउडर बना लेना, विनेगर का घोल बना लेना पानी का, जैसे आधा चम्मच विनेगर ले लिया, वो दोस्तों अपना अपने प्लांट के ग्रोथ के हिसाब से कर लिया करो ऊपर नीचे। अब मुझे नहीं पता होता किसका प्लांट कितना बड़ा है, किसी का बिल्कुल छोटा सा प्लांट हुआ है, छोटा सा गमला हुआ, उसके लिए मैं कैसे बता दूँ ज़्यादा मात्रा, और किसी का क्यारी में इतना बड़ा बुश बना हुआ है तो उसके लिए भी मात्रा अलग होगी, है ना। तो वो अपने अंदाजे से आप कर लिया करो, बस ये है कि थोड़ी सी खटास आ जाए सोइल में। तो वो आप अपनी सोइल के हिसाब से देख लो कितनी ज़्यादा सोइल है, तो उस हिसाब से आपने अपने सोइल में थोड़ी सी खटास बढ़ानी है, जिससे कि आपके जो गुलाब के पौधे हैं उन पे ज़्यादा फ्लावरिंग हो। और अब रही कंपोस्ट की बात कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम ला नहीं सकते, या हमारे पास दुकानें हैं, तो दोस्तों चाय हर घर में बनती है। अगर आप दूध पत्ती वाली चाय भी नहीं पीते, ग्रीन टी भी पीते होंगे जो, तो उसके जो टी बैग्स होते हैं आप उनको भी एज ए कंपोस्ट यूज कर सकते हो। यूज होने के बाद कई लोग पूछते हैं कि मैम हम ऐसे यूं के यूं डाल देने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल उनको यूज करो, लेकिन उसको फेंको मत, वो बहुत अच्छी कंपोस्ट होती है। और गुलाब के फूल क्या दोस्तों, जितने भी आपके घर में फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सबको ही ये चीज पसंद होती है, क्योंकि इससे ना क्या होता है कि धीरे धीरे ना आपकी सॉइल एसिडिक होती जाती है, और जिससे ज्यादा ब्लूमिंग होती है। और ये एक डीकम्पोज चीज है दोस्तों, ये लीव्स ही होती हैं चाय पत्ती की, जो हम पीते हैं, तो एक तरह से ये कंपोस्ट सी बनी हुई होती है। तो उसका अगर आप यूज अपने गार्डन में करते हो तो फिर देखना आपके जो गुलाब के फूल हैं वो ज्यादा खिलेंगे भी, और दूसरा आपके जो प्लांट है वो भी बहुत सुंदर होंगे, उनकी पत्तियों पे जो एक अच्छा सा ग्रीन कलर होगा ना, मतलब ये कह लो कि बहुत हेल्दी से प्लांट आपके नजर आएंगे। तो यही दोस्तों छोटी छोटी बातें थी। और जब आपको ये लगे चींटियों का अटैक हो गया, दालचीनी पाउडर डाल दिया करो भी थोड़ी सी गुड़ाई करके,
है ना। और आपको लगे कि अगर स्पाइडर का अटैक हो गया है या आपके जो लीव्स हैं उस पे येलो कलर के स्पॉट्स आ गए हैं, तो जितने पत्तों पे येलो स्पॉट्स आए हैं उनको बिल्कुल हटा दो और उनको दूर फेंक दो या जला दो, क्योंकि नहीं तो इधर उधर होंगे ना तो फिर औरों को भी खराब करेंगे वो। तो ऐसे इन्फेक्शन वाली पत्ती किसी भी आपको पौधे पे दिखे उसको बिल्कुल हटा के दूर फेंक दिया करो या जला दिया करो। और 15-20 दिन में भाई जो सोप वाटर होता है वो सोप वाटर आपने कैसे बनाना है, घर में हैंड वॉश वाले लिक्विड होते हैं और बर्तन साफ करने के लिए भी लिक्विड जो हम यूज करते हैं वो भी एक तरह से लिक्विड सा ही होता है, सोप वाटर सा ही होता है। या दोस्तों जो आप कपड़े धोते हो उसका पानी होता है मशीन का, है ना, उसमें डिटर्जेंट होता है, उसको भी आप स्प्रे बोतल में डाल के अपने पौधों पे स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि वो कोई भी कीट पतंगे जो भी आपके पौधों पे लगने होंगे वो बिल्कुल नहीं लगेंगे। और इससे दोस्तों जो आपके पॉलिनेटर्स होंगे उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो कि आपके पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो उन्हीं को ही बस हटाएंगे जो कि पौधों पे चिपक जाते हैं, वो वाइट मिली बग्स नहीं होते, तो वो एक सोप वाटर ना एक कोटिंग सी बना लेता है पत्तों के ऊपर, जिससे कि ये झड़ भी जाते हैं और दूसरा दोबारा से चिपक भी नहीं पाते, इनके अंडे वंडे से भी खत्म हो जाते हैं। और जो हमारे ये अच्छे वाले पॉलिनेटर्स हैं जो पौधों को ब्लूम करने में सहायता करते हैं, तितलियां होगी, भंवरे हो गए, मधुमक्खियां होगी, उनको भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते। तो मुझे ये चीजें इसलिए अच्छी लगती हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक तरीकों से घर से ही अपने जुगाड़ करके अपने पौधों को बचाते हो दोस्तों, तो आपके फूल भी ज्यादा खिलते हैं और फूलों की मात्रा भी ज्यादा खिलती है, और दूसरा आपके पौधों को कोई नुकसान भी नहीं होता और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। तो उम्मीद है जितना मुझे ध्यान आता गया भाई, जो भी कमेंट्स मुझे याद आ रहे थे उसके हिसाब से मैंने वीडियो बना दी। और भी कुछ रह गया हो तो एक बार बता देना। तो मुझे नहीं लगा कुछ रह गया होगा, मैंने लगाने से लेके समस्याओं तक की सारी बातें कर ली हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस अब बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने गुलाब के फूल लगाओ, नर्सरी से लाओ, लगाओ। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।